हेलो क्लास 10th। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने चैप्टर लाइट। जो चैप्टर आपका फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, उसकी एक वन शॉट वीडियो, यानी पूरी वीडियो में सारे मेन कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, कुछ मेन न्यूमेरिकल्स देखेंगे फटाफट से। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या होती है लाइट? लाइट इज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल, राइट। लाइट की वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं, तो इट मेक्स थिंग्स विजिबल, राइट। Light always travels in straight line. Light always travels in straight line, which we also call as rectilinear propagation of light. तो कभी कभी आता है what do you mean by rectilinear propagation? इसका मतलब होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, राइट। अब लाइट को समझने के लिए हम दो चीज़ें समझते हैं। पहली होती है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन को थोड़ा बाद में देखते हैं। क्या है रिफ्लेक्शन? आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, बट ऑब्वियसली अब आप 10th में हैं, ये बच्चों वाली डेफिनेशन तो चलने नहीं वाली है, राइट। तो लाइट जब भी किसी सरफेस पे टकराती है और उसकी डायरेक्शन में चेंज हो, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मीडियम चेंज नहीं हुआ, एयर से आई और टकरा के वापस एयर में ही गई है। एयर से ग्लास में, वाटर में कहीं नहीं गई, एयर से आ रही है और टकरा के वापस एयर में ही जा रही है। सो जब भी देर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन हिटिंग एनी सर्फेस, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इनकमिंग लाइट रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और जो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे टकराती है उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम अज्यूम करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन कॉल्ड एज नॉर्मल, और जो टकराने के बाद रे बनती है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ये कुछ नया नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। So the incoming light ray is called as incident ray. The point where it hit is called as point of incidence. At the point of incidence, we assume a perpendicular called as normal, and this outgoing ray is called as reflected ray. ठीक है जी, चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि जब भी रिफ्लेक्शन होती है तो लाइट रेस कुछ लॉस फॉलो करती हैं। जितनी भी लाइट रेस हो, जहां मर्जी जब मर्जी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ये दोनों लॉस फॉलो होते ही होते हैं। तो पहला लॉ है आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। आप खुद देखिए, ये होता है हमारा नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, राइट, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में नॉर्मल बनेगी, उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। सो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या है आपका? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज हैं हमारे जो हर सिचुएशन में फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है ये दोनों बला भाई? द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्मूथ रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन जो इररेगुलर या रफ सरफेस से होती है उसे बोला जाता है इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। The reflection which takes place through a smooth and polished surface is regular reflection, and the reflection which takes place through a rough and irregular surface is irregular or diffused reflection. और क्या डिफरेंस है दोनों में? मान लेते हैं कि हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट दोनों सरफेसेस पे इंसिडेंट की है, ठीक है जी।
क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो रही है, बिल्कुल प्लेन सरफेस से, तो हर रे एक ही एंगल पे हिट कर रही होगी, राइट। तो इसीलिए सारी रेस रिफ्लेक्ट भी पैरेलली होती हैं. सो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स पैरेलली. बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि सरफेस इतना इरेगुलर है, ऑल्दो रेस तो पैरेलल हैं, बट क्योंकि सरफेस इरेगुलर है तो हर रे एक डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, इसीलिए हर रे अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी. दैट मीन्स द पैरेलल बीम ऑफ लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट पैरेलली. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लॉस फेल हो गए? नो, लॉस कभी फेल नहीं होते हैं, क्योंकि सरफेस इतना इरेगुलर है तो हर रे एक अलग एंगल पे हिट कर रही है. हर किसी का अपना अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस है और हर किसी का अपना अलग ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. मतलब हर रे इंडिविजुअली लॉस फॉलो कर रही है. तो यहाँ पे अपना लॉ फॉलो हो रहे होंगे, यहाँ पे इसके अपने लॉस फॉलो हो रहे होंगे, यहाँ इसके अपने लॉस फॉलो हो रहे होंगे. तो क्योंकि हर रे एक अलग एंगल पे हिट करती है और उनके अपने अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते, दैट मीन्स इंडिविजुअली ईच रे इज फॉलोइंग द लॉस. इकट्ठे देखने में लगता है कि लॉ फॉलो नहीं हो रहा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, हर रे अपने लॉस फॉलो करती है. The reflection which takes place through smooth or polished surface is regular reflection. The one which takes place through rough or irregular surface is irregular or diffuse reflection. In regular reflection, the parallel beam of light reflects parallelly. In irregular reflection, the parallel beam of light does not reflect parallelly. Clear? चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं कि भैया जब अपने आप को आप मिरर में देखते हो, कि आप खुद को देख रहे हो या अपनी इमेज को देख रहे हो, राइट? वी लुक एट आवर इमेज इन द मिरर. व्हाट इज एक्चुअली एन इमेज? इमेज इज बेसिकली अ कॉपी. आपकी एक कॉपी है जो कैसे बनी है, जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड या फॉर दैट मैटर रिफ्रैक्टेड, अभी हम रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं, जहां भी कोई दो रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर जाती हैं वहां पे बन जाती है हमारी एक कॉपी. यानी वहां पे क्या बन जाती है? इमेज. सो एन इमेज इज फॉर्म वेयर द रिफ्लेक्टेड रेस मीट. अब इमेज दो तरह की हो सकती है. इमेज हो सकती है रियल, इमेज हो सकती है वर्चुअल. रियल इमेज में देर इज एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेस, की रिफ्लेक्टेड रेस कहीं से भी टकरा टकरू के आती हैं और एक ही पॉइंट पे जाके एक्चुअल में मीट कर जाती हैं. ठीक है जी. बट वर्चुअल में क्या होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो रेस रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो शायद पीछे किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही है. रेस तो यहाँ चली गई, ऐसे चली गई, बट अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड करो तो लग रहा है ना कि इस पॉइंट से निकल के आ रही है. दैट मीन्स इसमें ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं करती. दैट मीन्स देयर इज apparent मीटिंग ऑफ द रेस. इट appears that they have met at a point. Real image is formed by actual meeting of the rays. Virtual image is formed by apparent meeting of the rays. Second point, अब क्योंकि रियल इमेज में मेरे पास एक एक्चुअल पॉइंट है जहाँ रेज मीट कर रही हैं, अगर मैं वहाँ पे स्क्रीन लगा दूँ तो वो इमेज मुझे कहाँ मिल जाएगी? स्क्रीन पे मिल जाएगी. बट वर्चुअल इमेज में तो मेरे पास कोई एक्चुअल पॉइंट है ही नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहीं मीट कर रही होंगी. दैट मीन्स मैं कहीं स्क्रीन रख ही नहीं सकती. इसका मतलब रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, बट वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती. थर्ड पॉइंट, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है. अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज उल्टी बनेगी, बट वर्चुअल इमेज हमेशा स्ट्रेट ही होगी. जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही इमेज बनेगी. तो 3 points of differences. Real image is formed by actual meeting of the rays. Virtual image is formed by apparent meeting of the rays. Real image can be obtained on a screen. Virtual image cannot be obtained on a screen. Real image is always inverted. Virtual image is always erect, upright or straight. Clear all of you? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब समझते हैं कि एक्चुअली में जब हम प्लेन मिरर में, हमारे घर में जो मिरर है वो प्लेन मिरर होता है, राइट? बाकी अभी हम कॉनकेव भी पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स भी पढ़ेंगे. तो एक प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी इमेज बनती कैसे? हाउ इज एन इमेज फॉर्म यूजिंग अ प्लेन मिरर? तो मान लेते हैं ये हमारे पास है एक प्लेन मिरर PN. हम दो केस ले रहे हैं. पहला केस जिसमें बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, दूसरा केस जिसमें एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, राइट? तो अभी हम ले रहे हैं छोटा सा पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट. अब ये ध्यान में रखो कि हमेशा हमारे पास कम से कम 2 रेज होनी ही चाहिए इमेज बनाने के लिए. ठीक है, राइट? एक चीज़ और समझते हैं पहले बिफोर वी मूव टू दिस.
सपोज कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, यानी परपेंडिकुलरली सरफेस पे आ रही है, ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब रे परपेंडिकुलरली आ रही है, नॉर्मल भी तो यहीं बन रहा है, दैट मीन्स इंसिडेंट रे और नॉर्मल ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो, जब ये नॉर्मल है और ये हमारा इंसिडेंट रे, दोनों ओवरलैप कर गए, बीच में एंगल क्या है, जीरो। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए। यानी हमारी रिफ्लेक्टेड रे एज इट इज़ बाउंस बैक करेगी, जैसे आएगी वैसे ही जाएगी। मतलब कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली हिट करती किसी सरफेस पे, तो वो एज इट इज़ बाउंस बैक करती है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ देखते हैं। मैंने क्या बोला, इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रेस तो होने ही चाहिए हमारे पास। तो पहली रे मैं ऐसी ले रही हूँ जो नॉर्मली जा रही है, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे 1। मैंने क्या बताया कि सरफेस पे अगर नॉर्मली जा रही है कोई लाइट रे, तो वो एज इट इज़ बाउंस बैक करेगी, यही बन जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे 1। दूसरी किसी एक एंगल पे ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो इक्वल एंगल बनाएगी और फिर रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे 2, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 2। तो हमारे पास हैं दो रिफ्लेक्टेड रेस, जहाँ भी रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, दोनों आगे जाके तो और दूर हो जाएंगी, मीट कैसे करेंगी, मीट ही नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद पीछे से तो कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से वो निकल के आ रही होंगी। तो ऐसे केसेस में हम रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, राइट। और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इमेज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई पॉइंट है जहाँ से वो रेस मीट कर रही होंगी। दैट मीन्स देयर इज अपरेंट मीटिंग ऑफ द रेस, इसीलिए इमेज क्या है, वर्चुअल। तो जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो, सीधे खड़े हो, आपका सिर नीचे पैर ऊपर थोड़ी होते हैं, राइट। दैट मीन्स अ वर्चुअल इमेज, इट्स एन इरेक्ट इमेज। और क्या होता है, जितना आपका साइज उतना ही साइज इमेज का दिखाई देता है, सेम साइज की इमेज होती है। जितनी दूर आप होते हो ऑब्जेक्ट से, उतनी ही दूर इमेज होती है ऑब्जेक्ट से, यानी सेम डिस्टेंस पे होती है। और एक खास बात देखी जाती है मिरर में, दैट द इमेज इज showing lateral inversion, that means the left appears right and the right appears left। आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो आपकी इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगी, ऐसा लगता है, राइट। So ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वर्चुअल इरेक्ट, same size as the object, at same distance from the mirror as the object, and the image shows lateral inversion. These are main characteristics of the image formed by a plane mirror. अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, वी हैव एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ओ डैश। अब हम क्या करेंगे, दो रेज ऊपर से ले लेंगे और दो रेज नीचे से। तो एक तो वही ले लिया हमने, स्ट्रेट इंसिडेंट रे 1 एज इट इज बाउंस बैक, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे 1, राइट। एक थोड़े एंगल पे ले लिया तो वो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इंसिडेंट रे 2 रिफ्लेक्टेड रे 2। ठीक है, ऐसे यहाँ से ले लेते हैं, एक स्ट्रेट ले ली एज इट इज बाउंस बैक, इंसिडेंट रे 3 रिफ्लेक्टेड रे 3। एक एंगल पे ले लेते हैं जो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इंसिडेंट रे 4 रिफ्लेक्टेड रे 4। तो हमने क्या किया, दो रेज ऊपर से ली, दो रेज नीचे से। अब फिर वही बात, जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे वहाँ इमेज बनेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे, तो मीट ही नहीं कर रही हैं, तो फिर वही चीज़, एक्चुअल मीटिंग तो है नहीं, तो इमेज तो रियल होगी नहीं। अब इस केस में क्या करते हैं, सारे रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड। आप स्केल से करेंगे, मैं रफली करके दिखा रही हूँ आपको। ये आ गई आपकी इमेज। आप देखो मैंने कितनी रफली किया है, फिर भी कितने एक्यूरेट बन रहे हैं, राइट। सो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर उसकी इमेज, जो साइज ऑब्जेक्ट का वही साइज इमेज का, राइट। एक्चुअल मीटिंग तो है नहीं, इसलिए वर्चुअल इमेज विच इज इरेक्ट, एंड ऑब्वियसली इट इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट, राइट। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन इमेज थ्रू प्लेन मिरर। एंड ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अगर जब तक आप खुद अपने हाथ से स्केल पेंसिल लेकर प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करेंगे, ये नहीं हो पाएगा एग्जाम में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, टूवर्ड्स स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ है भैया, प्लेन में तो ठीक था, अब स्फेरिकल, स्फेयर के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, हमने एक बड़ा सा स्फेयर लिया ग्लास का, उसका एक पार्ट कट करके ले लिया, ठीक है। दो ले लेते हैं, एक यहाँ लिया मैंने,
बड़ा सा हॉलो ग्लास स्फीयर, उसका एक पार्ट कट कर दिया। सो स्फेरिकल मिरर्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर्स। ऐसा मिरर जिसमें आउटर पोर्शन को पॉलिश किया गया, अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगी, वो होता है कॉनकेव मिरर। और एक ऐसा मिरर जिसमें इनर पार्ट को पॉलिश किया गया है और आउटर जो बल्जिंग पार्ट है वहां से रिफ्लेक्शन होगी, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। The mirror in which the outer bulging part has been polished and the reflection takes place through the inner portion, that is concave mirror. And the mirror in which the inner portion has been polished and the reflection takes place through the outer portion, that is convex mirror. अब इसमें कुछ टर्म्स समझ लेते हैं पहले। अब भैया हमने क्या बोला कि भैया ये स्फेरिकल मिरर तो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है, राइट। अब स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा। ये है स्फीयर का सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे डिफाइन करते हैं? कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर पार्ट है। सिंपल, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करते हैं कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी है, हमें दिख तो रही नहीं है, राइट, बट ये मिरर को परपेंडिकुलरली मीट करती है, नॉर्मली मीट करती है, और जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे बोला जाता है पोल। So what is principal axis? It's an imaginary line passing through the center of curvature, meeting the mirror perpendicularly or normally at the pole. ठीक है, अब ऑब्वियसली स्फीयर है तो उसका रेडियस भी होगा। ये हो गया हमारा रेडियस, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। या सिंपल भाषा में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। बट हम इसको एग्जाम में ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, हम यही डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, अब क्या होता है कॉनकेव मिरर में? कॉनकेव मिरर में ये देखा जाता है कि जितनी भी हम लाइट रेस पैरेलल डालते हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से पास करती हैं, जिसे बोला जाता है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो क्या है कॉनकेव मिरर का फोकस? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस और मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करती है। क्योंकि मीट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे आ रही हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। बट व्हाट हैपन्स इन कॉन्वेक्स मिरर कि अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालती हूँ, अब आप देखो भैया सब कुछ तो पीछे है इसमें, तो ऐसा लगता है कि वो एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। That means it appears that the rays are spreading, they're diverging from a point called as principal focus. That is why convex mirror is a diverging mirror. So it is the point on principal axis where a parallel beam of light converges after reflection. और इस केस में it is a point on principal axis from where a parallel beam of light appears to diverge after reflection. The distance between focus and pole is called as focal length. Right? And कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस। यानी कि जो फोकस होता है वो रेडियस का मिड पॉइंट होता है, तभी फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक लास्ट चीज, अपर्चर, कितना हमने लेंथ ले रखी मिरर की, द डायमीटर और द लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज इट्स अपर्चर। तो ये हो गई कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब समझते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को यूज करके हम इमेजेस कैसे बनाते हैं। चलिए लेट्स सी, हमारे पास 4 रूल्स हैं
जिन्हें यूज़ करके हम स्फेरिकल मिरर से इमेजेस बना सकते हैं, राइट। और मैंने आपको क्या बताया प्लेन मिरर में जब हम कर रहे थे कि हमारे पास कम से कम 2 रेज तो होनी चाहिए। तो इन 4 रूल्स में हमारे पास 4 रेज हैं, यानी हम कोई भी 2 एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये रहा हमारा, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर। कभी भी कोई ऐसे रे डायग्राम्स आते हैं बनाने के लिए आपको, तो आपको ये तीनों पोल, फोकस, सेंटर तो लेबल करने ही करने हैं। तो क्या है पहला रूल? बहुत सिंपल, एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through or appears to diverge from the focus। वेरी सिंपल, कि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी या फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, पैरेलल वाली फोकस से। सो एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through in case of concave or appears to diverge from the focus in case of convex mirror। सेकेंड रूल इसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि कोई लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल। सेम यहाँ भी, कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। एनी लाइट रे इंसिडेंट थ्रू और टुवर्ड्स द फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल। थर्ड, वेरी सिंपल रूल थर्ड। अभी हमने क्या बात की कि कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मली जाती है तो वो एज इट इज़ बाउंस बैक करती है। तो कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है यानी वो नॉर्मली जा रही है। आप खुद देखो, अभी हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी देखा ना कि वो सेंटर से जा रही है, हमने क्या बोला, वो नॉर्मली जा रही है, राइट। तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर से जा रही है इसका मतलब वो मिरर पे नॉर्मली हिट करेगी, तो वो एज इट इज़ बाउंस बैक करेगी। So any light ray incident through the center of curvature retraces the same path backward। इसमें भी यही होगा, any light ray incident towards the center of curvature retraces the same path backward, because उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है क्योंकि लाइट रे नॉर्मली या परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। एंड लास्ट रूल, कि कोई भी लाइट रे अगर पोल पे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगी। एनी लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो 4 रूल्स पैरेलल है तो फोकस से जाएगी या फोकस से निकलती हुई दिखेगी, फोकस से जा रही है या फोकस पे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, सेंटर वाली एज इट इज बाउंस बैक करेगी, पोल वाली प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी, मतलब उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है। हाउ डू वी गेट इमेजेस यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, 6 केस है हमारे पास। पहला केस हम देखेंगे कि सब में बेसिकली कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमने इमेज कहाँ, हमारी इमेज कहाँ बन रही है और इमेज कैसी है। 6 के 6 केस में भी 3 चीज़ें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रही है और इमेज कैसी बन रही है। तो सबसे पहला केस ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे, मतलब मुझे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, मुझे मिरर में छोटी सी उसकी इमेज दिखाई दे रही है, छोटू इमेज दिखाई दे रही है, मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, इतना दूर है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो हम वहाँ से सिर्फ पैरेलल रेज ही अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो मैं कौन से एंगल पे रेज लूँ। सो इफ एट ऑल एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वी बेसिकली अज्यूम दैट वहाँ से हमारे पास सिर्फ पैरेलल रेज ही आ रही हैं। और हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगी, यानी रेस कहाँ मीट कर रही हैं, फोकस पे, और जहाँ रेस मीट करती है वहाँ क्या बनती है, इमेज, यानी इमेज बन गई है एट एफ। और अगर आप ध्यान से देखो तो रेस एक्चुअल में मीट कर रही है, देयर इज एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेस, एक्चुअल मीटिंग यानी कि इट्स अ रियल इमेज। और देखो हम हमेशा ना इमेज की हाइट
प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं कितनी ऊपर या नीचे बन रही प्रिंसिपल एक्सिस, उस हिसाब से हम हाइट मेजर करते हैं। बट यहाँ पे तो एग्जैक्टली सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर बन रही है, ना ऊपर दिख रही है ना नीचे दिख रही है, यानी जो इमेज है वो पॉइंट साइज्ड है। रियल इमेज है विच इज इन्वर्टेड एंड इट इज पॉइंट साइज्ड। तो पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहां से हम सिर्फ पैरेलल अज्यूम करेंगे, इमेज बनेगी एफ पे, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। ठीक है जी। सेकंड केस, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आएंगे। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे, अब थोड़ा पास ले आते हैं। लेट इट बी समवेयर बियॉन्ड सी, थोड़ा दूर है लेकिन अभी दिख रहा है हमको, इन्फिनिटी पे नहीं है। ठीक है। फिर वही चीज़, एक रे पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से। मैंने क्या बोला? चार में से कोई भी दो रूल्स लेने हैं, तो मैंने पहला क्या ले लिया? पैरेलल वाला, फोकस से जा रहा है। दूसरा लेते हैं जो फोकस से जा रहा है, तो अपने आप क्या हो जाएगी वो? पैरेलल। इमेज कहाँ बन गई? बिटवीन सी एंड एफ। ये सारी रेज आपको स्केल से और ये सेंटर और फोकस सब प्रॉपर मेजरमेंट से बनाना है, क्योंकि हमने क्या बात की कि फोकस रेडियस का मिड पॉइंट है। तो अगर आपने रेडियस 6 लिया है तो फोकस 3 पर ही होना चाहिए। और ये एरोज बहुत ज़रूरी है, रेस के एरोज नहीं होंगे टीचर तब भी मार्क्स नहीं देगी आपको। ठीक है। तो पहला सेकेंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। एक्चुअल में रेस मीट कर गई, हमें एक्सटेंड तो कुछ नहीं करना पड़ा, यानी रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड। और आप खुद देखो ये ऑब्जेक्ट है और कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज छोटी बन रही है, राइट? यानी इट इज अ डिमिनिश्ड इमेज। Object beyond C, image between C and F, real, inverted, diminished. थर्ड केस, ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। अब हम पास लेकर उसे C पर आ जाते हैं। फिर वही केस, कोई भी दो रूल्स, पैरेलल, फोकस से, फोकस, पैरेलल। आप खुद देखोगे अपने आप C पे जाकर ही आपकी रेस मीट कर जाएंगी। मेरे यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया, फोकस से नहीं जा पाया, रफली बनाया था मैंने, लेकिन अगर आप बनाओगे तो आपका बिल्कुल सी पर जाके रेस मीट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने? एट सी। इमेज भी कहाँ बन रही है? एट सी। एक्चुअल मीटिंग है रियल, इन्वर्टेड। और ध्यान से देखो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, यानी कि सेम साइज। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। ठीक है जी। चलिए फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। अब ध्यान से देखना, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो आप देखोगे इमेज कहाँ चली जाएगी? बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। तो वही चीज, पैरेलल, फोकस से, फोकस वाली, पैरेलल बन गई ना, देखो बियॉन्ड सी, राइट? सो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड। और खुद देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बड़ी बन रही है, यानी कि मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ केस। ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। अब ले आते हैं इसको फोकस पे। तो पहली रे ले रही हूं मैं जो सी की तरफ डायरेक्टेड थी, तो ऑब्वियसली वो एज इट इज बाउंस बैक करेगी। दूसरी पोल पे ले लेते हैं जो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है ना। इस केस में ना ये दोनों रेज एक्ट सच पैरेलल हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली कहीं मीट ही नहीं कर रही। लेकिन इस केस में ना हमें एक बहुत ही बड़ी ब्लड इमेज बनती है। क्यों भाई? हमने दो रेज ली है ना, नेचर में दो रेज थोड़ी है, नेचर में तो हजारों रेज होती हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं मीट कर जाए कोई ना कोई रे। तो इस केस में हमें बहुत ही बड़ी ब्लड से इन्वर्टेड इमेज मिलती है। कहाँ मिल रही है? कुछ नहीं पता, कहाँ जाके मीट करें कुछ नहीं पता, राइट? तो इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है एट एफ, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्निफाइड। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज एफ पे थी, ऑब्जेक्ट एफ पे, इमेज इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं, कहीं भी बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट? तो पहली रे जो सी की तरफ डायरेक्टेड थी, एज इट इज बाउंस बैक। दूसरी लेते हैं पोल पे। इस केस में ये रेस आगे स्प्रेड हो रही हैं, तो ऑब्वियसली यहां तो मीट करेंगे ही नहीं क्योंकि स्प्रेड हो रही हैं।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीछे तो कोई पॉइंट होगा जहाँ से ये दोनों रेस निकल के आ रही होंगी। सो ये इकलौता केस है, दैट्स द ओनली केस जब कॉन्केव मिरर हमें वर्चुअल इमेज देता है। तो 6 केस क्या आ गया? बिटवीन फोकस एंड पोल इमेज है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड, देखो ये ऑब्जेक्ट ये इमेज मैग्निफाइड. So only case when concave mirror gives us a virtual erect and magnified image is when the object is between focus and pole. In rest all the cases it is giving us real image. क्लियर सबको? तो ये हैं हमारे 6 केसेस. ठीक है, चलिए एक बारी कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं. चलिए, कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा इजी है. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ तो पीछे है, फोकस, सेंटर, सब मिरर के पीछे, तो ऑब्जेक्ट रखोगे कैसे वहाँ पे? सो वी ओनली हैव 2 केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज पहला इन्फिनिटी, दूसरा एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहीं भी मिरर के सामने रख दो बस. ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, क्या बात की थी हमने? इन्फिनिटी पर होगा तो वहाँ से हम पैरेलल रेज ही अज्यूम करेंगे, और ये सारी रेस कहाँ से डाइवर्ज करती हुई लगेंगी? फोकस. ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल के आ रही है. सो एक्चुअल मीटिंग तो है नहीं, ऐसा लग रहा है कि फोकस से रेस निकल रही हैं. सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज एट एफ बिहाइंड द मिरर. कैसी बनी इमेज? वर्चुअल इरेक्ट, और सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर है, यानी कि पॉइंट साइज्ड. वेरी इजी. पेन से बनाओ, स्केल से लेकर मेजरमेंट से अपने आप रेस बनाओगे, अपने आप इमेज बनेगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा. अब एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पैरेलल वाली, ऐसा लगता है कि फोकस से निकल के आ रही है. दूसरी लेते हैं जो सेंटर की तरफ जा रही है, वो भी एज इट इज बाउंस बैक. अब ये दोनों रेस स्प्रेड हो जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि ये दोनों रेस इस पॉइंट से कहीं से निकल के आ रही है. तो फिर वही बात, वर्चुअल इमेज. इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज देता है, वो कभी रियल इमेज बना ही नहीं पाता है. सो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर, कैसा है? वर्चुअल इरेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज डिमिनिश्ड. तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. तो अब ध्यान समझना, प्लेन मिरर, कॉन्केव, कॉन्वेक्स. प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड. कॉन्केव 5 केसेस में रियल बनाता है इन्वर्टेड इमेज, और 1 केस में वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. तो कभी कभी आता है कंपेयर द इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस ऑफ प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. प्लेन ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इरेक्ट ऑफ सेम साइज, कॉन्वेक्स ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इरेक्ट diminished. So convex, concave only makes virtual image in one case when object is between focus and pole, and that too it's a magnified image. क्लियर सबको? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखते हैं. न्यूमेरिकल से पहले साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं थोड़ा सा. क्या है ये साइन कन्वेंशन? तो बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्मूला हैं. पहला है मिरर फॉर्मूला, जो है 1/v + 1/u 1/f. अरे अरे अरे, ये क्या है मैम? क्या है ये सब? पता तो होना चाहिए अब तक भैया, ये तो रिविजन का वीडियो है, पूरे साल में पता होना चाहिए. u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. समझ गए? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ. अब हमें हमेशा जो भी इमेज बनानी, न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज डालनी है, उनमें कुछ साइन ध्यान में रखना. कुछ चीज़ें पॉजिटिव जलती हैं न्यूमेरिकल में, कुछ चीज़ें नेगेटिव जलती हैं. और कैसे जलती हैं वो? सपोज ये हमारा मिरर है, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाई एक्सिस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को अज्यूम कर रहे हैं एक्स एक्सिस. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको पता है, राइट? जो चीज़ें ऊपर को होती हैं पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, राइट साइड वाली पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव. तो ये हमारा पोल है मान लेते हैं. अगर आपने रे डायग्राम्स में ध्यान दिया हो तो अगर ये मिरर है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने लेफ्ट साइड पे ही रखा है, राइट? सो ऑब्जेक्ट मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है.
और लेफ्ट साइड वाली चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव डलेगा। अगर उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है तो यहाँ पर आप -10 ही डालोगे ऑलवेज, राइट। अब अगर आप देखो तो रियल इमेज लेफ्ट साइड पे बन रही है, नीचे ऊपर की बात नहीं कर रहे, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं अभी। रियल इमेज लेफ्ट साइड पे बन रही है, वर्चुअल इमेज राइट साइड पे बन रही है। तो रियल इमेज लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली चीज़ है नेगेटिव, तो रियल इमेज के लिए V नेगेटिव। वर्चुअल इमेज राइट साइड पे विच इज़ पॉजिटिव, तो वर्चुअल इमेज के लिए V क्या डलेगा, पॉजिटिव। फोकस देख लेते हैं एक बार। अगर आप देखो ध्यान से तो ये हमारा कॉनकेव है, इसका फोकस कहाँ है, लेफ्ट साइड पे मिरर के। और अगर आप कॉन्वेक्स को देखते हो तो उसका फोकस राइट साइड पे है, राइट। तो कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड पे है, कॉन्वेक्स का राइट साइड पे, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव की क्योंकि लेफ्ट साइड पर है, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए क्योंकि राइट साइड पर है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम और देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज HI/HO इक्वल टू -V/U। HI साइज ऑफ द इमेज, HO साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेगेटिव V/U। अब ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रख रहे हैं, ऊपर वाली चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव चलेगा। रियल इमेज नीचे को बन रही है, वर्चुअल इमेज ऊपर को बन रही है, नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव, ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव, यानी इमेज का साइज नेगेटिव डलेगा रियल के लिए, पॉजिटिव डलेगा वर्चुअल के लिए। ठीक है, अब ये M क्या है, M इज़ बेसिकली मैग्निफिकेशन। ये हमें ये बताता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी डिमिनिश्ड है, कितनी मैग्नीफाइड है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, ये हमें कौन बताता है, ये मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, सो रियल इमेज के लिए क्या होता है मैग्निफिकेशन और वर्चुअल के लिए क्या होता है, HI/HO। रियल के लिए HI नेगेटिव, HO हमेशा पॉजिटिव, तो माइनस बाय प्लस इज माइनस। वर्चुअल के लिए HI पॉजिटिव, HO हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इज पॉजिटिव। अब ये सारे साइन आपको याद करने ही पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट साइड पर है, रियल इमेज के लिए V नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट साइड पर है, पॉजिटिव बिकॉज वर्चुअल राइट साइड पर होती है। कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड पे इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स का फोकस राइट साइड पे इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं इसलिए HO पॉजिटिव। रियल इमेज नीचे बनती है, उल्टी बनती है नेगेटिव, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव बनती है इसलिए HI पॉजिटिव। तो ये साइन अगर आपके ध्यान में है तब भी आप न्यूमेरिकल्स ढंग से कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स टेक अ बेसिक न्यूमेरिकल कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, उसे रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या दिया है 5, HO क्या होता है पॉजिटिव। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, 12 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कौन सा मिरर था, कॉनकेव, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। आपको बताना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, कहाँ बन रही है और कितनी बड़ी छोटी बन रही है, ये बताना है आपको। ठीक है जी, चलिए, सो लेट्स यूज द मिरर फॉर्मूला। V तो निकालना है, U क्या है -12, तो प्लस माइनस माइनस, फोकल लेंथ भी क्या है नेगेटिव, सो 1/V इज -1/10 प्लस 1/12। एलसीएम हो गया 60, -6 और ये 5 पे, सो 1/V आ गया -1/60, V आ जाएगा -60। नेगेटिव साइन का मतलब V नेगेटिव कब होता है, रियल इमेज के लिए, यानी इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। कुछ नहीं करा, सिर्फ वैल्यूज डाली एज पर द साइन। तो V हमारा क्या आ गया नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर था, HO 5, ऑब्जेक्ट रखा था 12 पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है इसलिए मैंने U -12 लिया। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे रखी थी 10 जो नेगेटिव होती है, फॉर्मूले में डाला मैंने, V निकाल लिया, V नेगेटिव आया, V नेगेटिव किसके लिए होता है रियल इमेज के लिए। अब मुझे साइज भी निकालना है, अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, HI/HO इज -V/U। HI निकालना है, HO क्या है 5, माइनस V कितना है -60, U कितना है -12, तो HI कितना आ जाएगा -25। यहाँ से भी देखो HI नेगेटिव रियल,
क्योंकि यहाँ पे प्रूव हो चुका कि रियल इमेज है, तो यहाँ भी HI नेगेटिव ही आना चाहिए था। यानी जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर की है एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ रियल वर्चुअल पर चलता है और कुछ नहीं। तो इमेज का साइज 25। अब देखो ऑब्जेक्ट 5 था, इमेज 25, मैग्नीफाइड इमेज। अब आप देखो ध्यान से, कभी कभी बोलते हैं कि इस केस का ना रे डायग्राम बनाओ। कैसे बनेगा रे डायग्राम? आप देखो फोकस कहाँ है 10 पे, तो सेंटर कहाँ होगा 20 पे। हमने बात की है फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। ऑब्जेक्ट रखा है हमने 12 पे, यानी बिटवीन C एंड F। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? बियॉन्ड C। किया है हमने, राइट? बियॉन्ड C बन रही है। C क्या था 20, उसके दूर बन रही है 60 पे। और कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। रियल है, इन्वर्टेड है, और ऑब्वियसली HO5 था, HI 25, मैग्नीफाइड। यानी अगर आपको ये वाला केस बनाने के लिए बोले तो कौन सा केस बनाना है आपने? कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन C एंड F। इमेज बनेगी बियॉन्ड C। तो अगर ये साइन कन्वेंशन आपको याद है तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है। क्लियर सबको? चल थोड़ा सा अभी फ्रैक्शन पे मूव ऑन करते हैं, या एक न्यूमेरिकल और कर लें। चलो कर लेते हैं न्यूमेरिकल और, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक मिरर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। आपको फोकल लेंथ निकालनी है। क्या बोला है? कि एक मिरर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब पहले ध्यान देखो, रियल इमेज बोला है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बोला है। ध्यान समझना एक चीज़, मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है, रियल वर्चुअल के लिए हो जाएगा। नंबर को देखो, अगर नंबर मान लो मुझे दिया है +2 दी मैग्निफिकेशन, प्लस मतलब वर्चुअल 2 मोर देन 1 है। अगर नंबर जो है मैग्निफिकेशन का मोर देन 1 है, दैट मीन इट्स अ मैग्नीफाइड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इट्स अ डिमिनिश्ड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है, इट इज सेम साइज। अगर मैं बोलती हूँ कि मैग्निफिकेशन -1 है, माइनस मतलब रियल, 1 मतलब सेम साइज। अगर मैंने बोला मैग्निफिकेशन -1/2 है, माइनस मतलब रियल, 1/2 मतलब हाफ, डिमिनिश्ड इमेज हो गई क्योंकि 1 से छोटा नंबर है। तो यहाँ मुझे क्या बोला? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी मैग्निफिकेशन रियल है तो नेगेटिव, और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड -3। ऑब्जेक्ट कहाँ है 20 सेंटीमीटर पे? यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। अभी बताया था मैंने, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, तो पहले ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। यहाँ से हम पहले v निकालते हैं। मैग्निफिकेशन -3, v निकालना है, u है -20, तो v कितना आ गया? -60। नाउ यू हैव v, यू हैव u, फाइंड f। 1/v + 1/u इज 1/f यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यहाँ लिखना होता है यूजिंग मिरर फॉर्मूला। So -1/60 -1/20 is 1/f. LCM 60, -1 -3. So -4/60 is 1/f. f आ जाएगा -60/4 यानी कि -15। नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव किस केस में होती है? कॉनकेव में। यानी ये हमारा मिरर कौन सा है? कॉनकेव। और खुद देखो, उन्होंने रियल इमेज बोली है। कॉन्वेक्स मिरर तो कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं है, रियल इमेज तो हमेशा कॉनकेव ही बनाता है। तो आपकी फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव आनी ही चाहिए थी। अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती तो वो कॉन्वेक्स मिरर शो करता, बट वो एक्चुअली में गलत होता, क्योंकि हमें बोला है कि रियल इमेज है, रियल इमेज सिर्फ कॉनकेव बनाता है, तो यहाँ पर हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव आनी ही चाहिए थी। क्लियर सबको? ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भाई क्या है? क्या प्लेन मिरर? हमने एक बहुत बड़ा सा स्फीयर लिया, उसका एक पार्ट कट कर लिया, तो वो एक्चुअली में क्या है? प्लेन मिरर। एक बहुत ही ह्यूज स्फीयर का छोटा सा पार्ट इज प्लेन मिरर। तो क्योंकि प्लेन मिरर एक बहुत ही ह्यूज स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ को इन्फिनिटी माना जाता है। बहुत आता है एग्जाम में, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? इट इज इन्फिनिटी बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वेरी ह्यूज ग्लास स्फीयर।
अब प्लेन मिरर क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और हमेशा सेम साइज की बनाता है तो +1। तो ये भी कभी कभी आता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, इट इज +1, प्लस मीन्स वर्चुअल, 1 मीन्स सेम साइज। सो या ऐसे भी आता है, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज +1, कमेंट, द कमेंट वी कैन गिव इज इट्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज। अगर -1 बोलते तो रियल इमेज ऑफ सेम साइज। क्लियर सबको? तो यहाँ हमारा खत्म होता है रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा वन शॉट रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो आएगी वन शॉट रिफ्रैक्शन पे। इसे रिवाइज कीजिए बिकॉज साइंस के एग्जाम सिर्फ 5 दिन दूर है आपसे, राइट? प्लीज रिवाइज दिस and we'll meet up in the next video with a one shot video on refraction. Till then, take care. Bye bye.